नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर और दौर। मैं हूं आपका मेजबान आसिम मोहिद्दीन। बात करेंगे आज हम आयुष्मान भारत के नाम पर जम्मू कश्मीर में चल रहा है धंधा और इस धंधे में मुलव्वस है वहां के बड़े अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का धंधा ये चल रहा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए वो बटोर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां के लोगों की जानों के साथ भी खेला जा रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी उनके कहने के मुताबिक, उनकी डिटेल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 30 ऐसे अस्पताल है जिनको पकड़ा गया है वो जो ये इस धंधे में मुलव्वस थे। 13 ऐसे अस्पताल हैं जो जम्मू कश्मीर के 13 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनकी एम्पैनलमेंट या फिर उनकी लाइसेंस को रद्द करना पड़ा स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से। इसके साथ साथ टोटल 30 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे जम्मू कश्मीर में जो इस धंधे में मुलव्वस थे और जिनके खिलाफ भारी जुर्माना वसूल किया गया स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से। ये धंधा क्या है, किस तरह से लोगों की जानों के साथ ये खेल रहे थे, इस सब पर बात होगी। इसके बाद में आपको इन अस्पतालों के नाम भी बताऊंगा। ये कौन से बड़े नाम है जम्मू कश्मीर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर में, एक नाम है इनका, ब्रांड है इनका, और यही हॉस्पिटल्स इस धंधे में मुलव्वस थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये लूट रहे थे लोगों को और लोगों की जानों के साथ कैसे खेल रहे थे। सोर्सेस के मुताबिक, हालांकि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अपने वो डिटेल्स में इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी, लेकिन जब हमने सोर्सेस से बात की तो ये पता चला कि गरीब लोग हैं उनको जब वो इन हॉस्पिटल्स में जाते थे तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी जब जाते थे तो उनके लिए वो वहाँ पर मसाइल बढ़ा दिए जाते थे और उनको बहुत कुछ बताया जाता था वहाँ पर, जिसके बाद इनकी सर्जरीज की जाती थी और उस सर्जरी के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा निकाल दिया जाता था आयुष्मान भारत के अकाउंट से, जो एक डिजिटल अकाउंट है। हर एक फैमिली को जो है हेल्थ कवर मिल रहा है आयुष्मान भारत में। आपको पहले बता दो आयुष्मान भारत क्या स्कीम है। 2018 सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जिस स्कीम के तहत हर 5 मेंबर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है सरकार की तरफ से। कोई भी फर्द किसी फैमिली में बीमार होता है और उनके पास है आयुष्मान भारत का ये जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है उनके पास, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता था, वो कवर मिल सकता था, इंश्योरेंस कवर मरकजी सरकार की तरफ से। और इस कवर के तहत वो कहीं पर भी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से या फिर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इलाज करा सकते थे। इस इलाज के तहत जो भी पैसा उनको खर्चा आ सकता था उनकी सर्जरी के लिए या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी दवाई के लिए, वो सारा की सारा इसी स्कीम के तहत मरकजी सरकार खुद बर्दाश्त करती थी। स्कीम बनी थी और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो स्कीम लागू की गई थी, ये अस्पताल किस तरह से इसी स्कीम को एक नेक्सस के तौर पर इस्तेमाल करते थे और इसको एक मिसयूज करते थे और इससे लाखों करोड़ों रुपए गबन करते थे। इसी का पर्दाफाश किया स्टेट हेल्थ एजेंसी ने और जिन्होंने ये बता दिया कि ये सारे अस्पताल मिसगाइड करते थे, बहुत सारे लोगों को, पेशेंट्स को मिसगाइड करते थे। उनसे जो उनकी बीमारी नहीं होती थी उनसे उस बीमारी के एवज में पैसा वसूल किया जाता था इस डिजिटल अकाउंट से। इग्नोरेंस से लोगों को ज़्यादातर इस कार्ड के बारे में पता नहीं है। जब उनको ये बताया जाता था इन अस्पतालों में कि आपकी ये बीमारी है, इस बीमारी का इलाज इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि गोल्डन कार्ड या फिर वो जो हेल्थ कार्ड जो उनके पास होता है उसका इस्तेमाल करते थे। उस कार्ड के थ्रू ये जो हॉस्पिटल्स होते थे जितनी ज़रूरत नहीं होती थी उससे कहीं ज़्यादा पैसा उस कार्ड से निकालते थे, दवाई के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे और प्रोसीजर्स के नाम पे ये सारा पैसा निकाला जाता था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये अस्पताल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, इनका नेक्सस डॉक्टर्स के साथ डायरेक्टली है। और ये जो डॉक्टर्स है प्राइवेट क्लिनिक्स पर जब इनके पास पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स किसी न किसी बीमारी की वजह से जब इन डॉक्टर्स के पास आते हैं तो ये डॉक्टर्स उनको मेडिकली ट्रीट करने के बजाय उनको कई बहुत सारे केसेस में जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उनको वहां पर घबरा के उनमें एक परेशानी पैदा करते थे कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा है, आपका हेल्थ का जो इशू है बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपको प्रोसीजर की ज़रूरत है या फिर सर्जरी की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए तो वो लोग परेशान होते थे। फिर ये डॉक्टर उनको रास्ता देता है कि ये कह के कि मैं आपके लिए एक रास्ता बनाता हूँ, आपकी जो सर्जरी इसमें हो जाएगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ, आप फलानी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, वहां पर हम आपकी ये सर्जरी कर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक हेल्थ कार्ड की जरूरत है, वो आप साथ रखिएगा। तो ये बीमार बेचारा जो परेशान होता है अपनी बीमारी से,
डायरेक्टली उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि इनको एक मसीहा नजर आता है उस डॉक्टर की शक्ल में और उस हॉस्टल की शक्ल में, जहां पर इनको काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रीट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि हम आपके लिए ये एहसान कर रहे हैं कि आपको ये सारा काम आपके लिए कर रहे हैं, आपको ये प्रोसीजर कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं, आपका अकाउंट जो यहाँ पर रुकना हर चीज़ आपको फ्री में है, बस सिर्फ आपको यहाँ पर आना है और हम ये आप काम कर सकते हैं। इस तरह से जब ये बंदा वहाँ जाता है, ये पेशेंट वहाँ जाता है, इसकी सर्जरी वहाँ पर होती है और वहाँ पर तो उस आयुष्मान भारत का जो कार्ड इस बीमार के पास होता है उससे पैसा निकाला जाता है और ये किसी का कोई आइडिया नहीं होता है कि इसमें कितना पैसा खर्च आ जाता है, इसमें कितनी दवाई खर्च आ जाती है और क्या वो वाकई में वो सर्जरी ज़रूरी थी इस पेशेंट के लिए या फिर वो मेडिकली भी ट्रीट किया जा सकता था। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप उन हॉस्पिटल्स में देख लीजिए अचानक से एक रश बढ़ चुका है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आजकल गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, क्योंकि जब भी कोई बंदा इन डॉक्टर्स के पास जाता है तो वो वहाँ पर ईजिली रिकमेंड करते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है, लिहाजा आप उस हॉस्पिटल में पहुँच जाइए जहाँ पर हम आपकी ये सर्जरी कर सकते हैं। और ये पेशेंट वहाँ पर जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में खुद भी जानता हूँ जहाँ पर ये सर्जरियाँ की जाती है और उनका जो नेक्सस है डायरेक्टली डॉक्टर्स के साथ है, जो प्राइवेट क्लिनिक्स पर अपने पेशेंट्स को देखते हैं। उन पेशेंट्स को वहां देखने के बाद उनमें एक इस तरह की काउंसलिंग करते हैं कि आपके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है और सर्जरी की वजह से ही आप ठीक हो सकते हैं, तो लिहाजा आपको सर्जरी करनी होगी और मैं उस सर्जरी के लिए आपके लिए एक रास्ता खोल रहा हूँ। आप फलानी हॉस्पिटल में आ जाइए, वहाँ पर आपकी सर्जरी हो जाएगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पेशेंट खुश हो जाता है कि उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा, एट द सेम टाइम उसकी जो बीमारी है उसका इलाज है, इवन की सर्जरी उसकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है। तो इन चीज़ों को जब वो पेशेंट देखता है, वो चीज़ें देखने के बाद वो खुश हो जाता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है, वहाँ पर सर्जरी करवाता है। वो सर्जरी वाकई में क्या ज़रूरी होती है या नहीं होती है, इस चीज़ के बारे में सरकार को गौर करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाकई में किस लेवल पे ये सर्जरी की जाती है। क्या प्रीमैच्योर होती है ये सर्जरी, क्या मेडिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता था उस पेशेंट को, उसकी जो बीमारी है उसको हम मेडिकली ट्रीट नहीं कर सकते थे, क्या मेडिकल ऑप्शन सारे खत्म हो चुके थे, अब उसको ये सर्जरी करनी ज़रूरी थी या गॉल ब्लैडर रिमूव करना ज़रूरी था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर माइनर सर्जरीज की जाती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जाता है इन हॉस्पिटल्स की तरफ से और उन लोगों को लूटा जा रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड लूटा जा रहा है, वहाँ से पैसा निकाल के इन पेशेंट्स के नाम पे ना सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं हॉस्पिटल, बल्कि लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेल रहे हैं, उनको सर्जरीज करके बिना किसी फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन देखने के बजाय उनके खिलाफ थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं और उनकी सर्जरीज की जाती है। मैं आपको बता दूं किन हॉस्पिटल्स के खिलाफ ये कार्रवाई और किन के खिलाफ जुर्माना भी आयद किया गया है। आपके लिए हैरत की बात होगी कि ये जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं, ये जो ब्रांड के नाम पे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे इनमें, सॉरी सारे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनमें मुलव्वस है इस स्कैम में, जो आयुष्मान भारत के नाम पर जम्मू कश्मीर में लोगों को लूट रहे हैं, उनके हेल्थ कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं। और डिस्क्रिपेंसीज इसमें इतनी ज़्यादा है कि सरकार को कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर देखना होगा कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए। जो इस स्कीम का मकसद है गरीब तक पहुंचाना, गरीब को इससे फ़ायदा देना, इस्तिफादा गरीब करे इस स्कीम से, बजाय उसके कि इन हॉस्पिटल्स में ये पैसा कैसे जाता है, इसको कैसे रोका जाए, इन सब चीज़ों पर सरकार को गौर करना होगा। फिलहाल मैं आपको नाम बताता हूँ इन अस्पतालों के। इब्न सीना हॉस्पिटल है, क्वालिटी केयर हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल जम्मू का माना जा रहा है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, हेल्थ इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जिसके बड़े नाम है। एसबी हॉस्पिटल है, वसीम मेमोरियल हॉस्पिटल है, फ्लोरेंस हॉस्पिटल छानपुरा का है, मोहम्मदिया हॉस्पिटल, इसी तरह से किडनी हॉस्पिटल सोनवार, केडीआई क्लिनिक हॉस्पिटल, आस्कॉम्स जम्मू, अलनूर हॉस्पिटल, मेडसिटी हॉस्पिटल, इसी तरह से साउथ सिटी नर्सिंग होम, सेंटर फॉर आई केयर हॉस्पिटल, नूरा हॉस्पिटल, बाबा नयाल हॉस्पिटल, रक्षा किडनी हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल जम्मू, ये सारे हॉस्पिटल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई और जिनकी लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से। जी हाँ नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। मजीद खबरों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दीजिए तब तक इजाजत, खुदा हाफिज।